हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूज ऑफ इन्फिनिटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, यूज ऑफ इन्फिनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फिनिटी को आखिर होता क्या है। जनरली फाइनाइट वर्ड्स और नॉन फाइनाइट तो हमारे पास सेगमेंट है वर्ड। अब फाइनाइट टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, टेंस से प्रभावित होती है, सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। नॉन फाइनाइट न टेंस से प्रभावित होती न सब्जेक्ट से प्रभावित होती। तो ये अपने अर्थ के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक, इनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ड्स। इनको थ्री टाइप्स हैं। पहला आता है इन्फिनिटिव, दूसरा आता है जेरर और तीसरा आता है पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट वर्ड की कैटेगरी है। ठीक, तो मैं पहला इन्फिनिटिव का यूज आपको समझा रहा हूं। इस यूज में मैं पैसिव भी बता रहा हूं। ठीक, वाक्य को दो तरह से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए और पैसिव वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमन एरर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल द बोर्ड क्लासेस, ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली। वाला है, वाला था, वाली है, वाले हैं, इस ऐसा जनरल अर्थ आता है हिंदी सेंटेंस का। इसमें इंटेंशन शो होता है, इरादा, किसी कार्य को करने का इंटेंशन। ठीक, जब वाज वर्ब, अब इसे वाज वर्ब बी वर्ब के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग, टू प्लस बी प्लस। इंफिनिटिव दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है फुल इंफिनिटिव, तो टू प्लस वी फर्स्ट को कहते हैं हम फुल इंफिनिटिव, और एक होता है जो वी फर्स्ट, इसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। आपने पॉजिटिव में बेयर इंफिनिटिव पढ़ा था, बताया था मैं, लेट मी गो, वहां बेयर इंफिनिटिव था, समझ रहे हो। हैव का यूज बताया, उसमें बेयर इंफिनिटिव था। टू का टू प्लस बी फर्स्ट बताया, फुल इंफिनिटिव था। तो ये आपने समझा होगा। यहाँ फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव से मतलब है, यहाँ हम केवल फुल इंफिनिटिव का यूज पैसिव के बेस पे समझ रहे हैं और स्पोकन बेस पे, राइटिंग बेस पे समझ। तो कोई सेंटेंस इस तरह से आपके सामने आता है, वाला है, वाले, आई एम टू इनवाइट हर, मुझे उसको आमंत्रित करना है। यहां पर इस तरह का सेंस में ले आप, ना है, ना था, इस सेंस में करना है, इंटेंशन, करना था, यह ध्यान देना, इट्स माय इंटेंशन टू इनवाइट हर और इट वाज माय इंटेंशन टू इनवाइट हर। मैं आमंत्रित करना था मतलब नहीं कर पाया, तुरंत अंदर से नेगेटिव सेंस आता है। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और हम उनका पैसिव बनाते हैं। बड़ा ही आसान तरीका और बड़ा ही समझने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आई एम टू इनवाइट हर, ठीक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी कौन सी, चुटकी में पैसिव। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, 1 2 और 3। ठीक, हर को यहां आए तो क्या बन गया, शी, शी के साथ क्या लगाएंगे, इस, और 2 प्लस वी पर तो मैंने कहा था इंफिनिटिव में बी, तो इज टू बी invited, is to be invited। अब by में
लगा ये आपकी इच्छा। देखिए मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं यस शी इज टू बी इनवाइटेड। अब बाय में बोलूं मैं तो ये अटपटा लगेगा स्पोकन में, ठीक है। हाँ हमारे में क्वेश्चन आया हम लिख सकते हैं, तो आप ऑप्शनल नहीं आप लिख सकते हैं बाय मी, या फिर ओपन करते हैं या ब्रैकेट में लिखते हैं बाय मी। ही इज टू मेक स्वीट्स। स्पोकन में से बाय मी वगैरह नहीं लगा कि बोलेंगे डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया। ही इज टू मेक स्वीट्स, तो यहां क्या लिखूंगा स्वीट्स के साथ आर लगेगा, आर लगेगा जनरल बात है। स्वीट्स आर टू बी मेड कर दो, ये गलती करते हैं अक्सर बहुत से छोटे छोटे, उसमें बात छोटी है लेकिन ध्यान दे मेड। अब आप लिखना चाहे तो बाय, he is to make sweets, तो sweets are to be made by him। अब यहां जब Moise was to arrange the tea party, करने की नहीं कर पाया, कैसे टी पार्टी was to be arranged by Moise। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक है। हम ये समझ रहे हैं कि वाक्यों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पैसिव ऐसे चेंज करते हैं। यहाँ इंटेंशन शो हो रहा है। अब इसके बाद नंबर 1 यूज मैंने समझा इसका, अब नंबर 2 पे आएंगे। सेकंड नंबर पर देखिए, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा, ऐसा जनरल अर्थ आता है, कभी कभी नाम का भी अर्थ आया, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो है बाध्यता, मतलब मजबूरी प्रदर्शित होगी। किसी काम को करने की इच्छा नहीं है पर करना पड़ता है। कई बार आप कह देते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अरे ये डेली रूटीन है भाई, लेकिन आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये मजबूरी है भाई। सुबह 6 बजे हमारी क्लास लग जाती है कोचिंग पर, तो जल्दी उठना पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में भी इंफिनिटिव बी यूर हैज हैड के साथ यूज किया जाता है। पजेसिव जो वर्ब हमें शो करते हैं उनके साथ बाध्यता प्रकट की जाती है, ठीक है। हैज हैड आपने मॉडल्स में भी देखा होगा, ये मस्ती के बेस पे आते जहां ऑबलाइज होता है। समझिए इसका पैसिव कैसे और कैसे इनको लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, राइटिंग सेक्शन में हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिखना सीखें, कैसे बोलना सीखें और कैसे पैसिव बनाना सीखें। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कहने और लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। तो किस किस तरह से हम पैसिव बनाते हैं वही हम सीख रहे हैं। आई हैव टू मेक नोट्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बात वही है, नोट्स यहां है, वही बात। नोट्स हैव टू के बाद टू बी, मेक की फॉर्म क्या हो गई, मेक्ड लिख दो, ऐसे लिखते हैं नोट्स। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसे नहीं लिखना, पहले भी बताई थी यही बात मैंने। नोट्स हैव टू बी मेड, आप लिखना चाहें बाय लिख सकते हैं। मोइज हैज टू वॉश द फ्लोर, मोइज को फर्स्ट वॉश करना पड़ता है, WS से। वॉश द फ्लोर, ये मतलब है तो मेक नोट्स, मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं।
मोहित हैज टू वॉश द फ्लोर, तो क्या बनेगा? अच्छा, सबसे पहले क्या लिखें? द फ्लोर, अरे हमारा वही पेज में SVO, द फ्लोर हैज टू बी washed by Mohit. The floor has to be washed by Mohit. Clear? Same pattern. Tina had to organize the dance show. करना पड़ा, मजबूरी हो गई थी उसके सामने, तो क्या लिखेंगे? The dance show had to be organized by Tina. अब भाई आप बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट, जब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे डांस शो ऑर्गेनाइज करना पड़ा, तो आप डायरेक्ट पैसे में लिखते हैं डांस शो हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बाइंग बोलने में थोड़ी लगाएंगे, ठीक है, राइटिंग जैसे जब हम कहीं सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो उसमें लिख सकते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो रेगुलर आपको मिल रहे हैं, लाइक से हमारा जोश बढ़ता है। और सब्सक्राइब करें, नए हो तो चैनल पर बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स।